दोस्तों, पूर्व केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री संजीव बालियान जी के विद्यार्थी जीवन के 15 वर्ष हिसार के एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी में गुजरे हैं। वे कभी कभी अपनी पुरानी यादों को ताज़ा करने के लिए, विद्यार्थी जीवन की मित्रों से मिलने के लिए हिसार के एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी में आते रहते हैं। अभी मंत्री भी नहीं है, सांसद भी नहीं है, इसलिए वो चुपचाप आते हैं और बिना किसी शोर शराबे के अपने मित्रों से मिलकर यूनिवर्सिटी में घूमकर पुरानी यादों को ताज़ा कर चले जाते हैं। आज अचानक ही उनसे कृषि विश्वविद्यालय के बॉयज़ हॉस्टल में एक बरामदे में उनसे मुलाकात हो गई। अपने मित्रों के साथ वो बैठे थे। मैं उनसे जब मिलने के लिए गया तो उन्होंने मुझे पहचानते हुए कहा कि हाँ, मैं आपको जानता हूँ, आप बहुत ही पुराने और वरिष्ठ फ़ोटोग्राफ़र हो। मुझे बड़ी खुशी हुई ये बात सुन कर के कि वो मेरे को जानते हैं। हालांकि मेरी उनसे कभी ज़्यादा फॉर्मल मुलाकात नहीं हुई। जब वो विद्यार्थी थे, यहाँ पे स्टूडेंट थे, यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, हो सकता है तब कभी मेरे स्टूडियो में आए हों या तब उनकी मुलाकात मेरे से हुई हो। लेकिन उनके मंत्री बनने के बाद या सांसद बनने के बाद मेरी शायद उनसे कभी मुलाकात नहीं हुई। पहली बार मुलाकात हुई और मुझे बड़ी खुशी हुई कि उन्होंने मुझे पहचानते हुए कहा कि मैं आपको जानता हूँ। मैंने उनके जब अपना परिचय देते हुए ये भी कहा कि मैं आजकल पत्रकारिता कर रहा हूँ, फ़ोटोग्राफ़ी के साथ साथ पत्रकार भी बन गया हूँ और आपसे कुछ साक्षात करना चाहता हूँ, बातचीत करना चाहता हूँ। तो उन्होंने साफ को मना कर दिया, मजाक करते हुए, कि भाई आप मैं रिलैक्सिंग मूड में आया हूँ, घूमने फिरने के, कोई राजनीतिक बात नहीं। तो मैंने उनसे कहा कि राजनीतिक बात नहीं करूँगा, अपने विद्यार्थी जीवन जो आपने यहाँ 15 साल गुजारे हैं उसके बारे में कुछ बातचीत कर दीजिए। तो वो एग्री हो गए। तो आइए उनसे बातचीत के अंश आपको सुनाते हैं। मुझे बड़े मिलनसार, हंसमुख तथा सदाबहार व्यक्ति लगे। मुझे उनसे बातचीत करने का अपना एक तरीका था, उनका एक बिल्कुल आज ऐसा लग रहा था रिलैक्सिंग मूड में हैं और बड़े खुश मिजाज मुझे नज़र आए। आइए उनसे बातचीत के अंश आपको सुनवाते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ बालियान जी हैं। यहाँ के पूर्व छात्र भी रहे हैं यहाँ पे, और वैसे तो केंद्र में मंत्री भी रहे हैं, सांसद भी रहे हैं। लेकिन हम आज इनसे सिर्फ अपनी पुरानी यादों को दोहराएंगे कि यहाँ जब छात्र थे, यहाँ पे छात्र जीवन आपने कैसे व्यतीत किया, कैसा लग रहा था, कुछ पुराने दोस्त आपसे मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, यहाँ की यादें कैसी लगती है आपको? नहीं, पुराने दोस्तों आज भी सब मिलते हैं। कहीं हो, कोई दिल्ली मिलेगा, कोई मुजफ्फरनगर मिलेगा, और मुझे लगे साल में 1-2 चक्कर मेरे भी हिसार लग जाए यूनिवर्सिटी में। आज कल भी आए तो कोई प्रोग्राम नहीं था आने का, बस याद आ गई यूनिवर्सिटी की, वापस चले आए। तो कितने साल आपने गुजारे यहाँ यूनिवर्सिटी में? 15 साल। अच्छा, 15 साल तक आप यहाँ क्या करते रहे? विद्यार्थी जीवन के अंदर तो 3-4 साल, 5 साल ही होते हैं। वो 15 साल ही ढूंढ रहा हूँ मैं, क्या करता रहा कल से। 15 साल क्या करते रहे वही ढूंढ रहे हैं कल से। मेरे कुछ पुराने साथी हैं जिनने भी 10-10, 12-12 साल लगाए, वो भी ढूंढ रहे हैं। एक ऐसा भी मिल गया जो 35 साल ढूंढ रहा है बेचारा। तो ढूंढ ही रहे हैं जी कल से कि हम क्या करते थे, कैसे समय गुजरा, कैसे 15 साल गुजरे, वो मिल नहीं रहे कहीं 15 साल। तो यहाँ से क्या क्वालिफिकेशन लिया आपने? मैंने BVSC की, फिर MVSC की, फिर PhD की। अच्छा जी। तो PhD के अंदर उसके बाद फिर आपने कहीं सर्विस वगैरह के लिए? हाँ, मैं हरियाणा गवर्नमेंट में सर्विस की। अच्छा। वेटनरी सर्जन के रूप में। राजनीति में फिर अचानक कैसे आ गए आप? राजनीति में तो यहाँ भी थे, वही ढूंढ रहे हैं यहाँ कर क्या रहे थे राजनीति में। तो राजनीति में तो शुरू से ही थे। अच्छा। वो अलग बात है कि छात्र राजनीति में थे, मतलब? हाँ, छात्र राजनीति में थे। इन्होंने फिर कह दिया भाई तेरा टाइम पूरा हो लिया, आगे की राजनीति यहाँ नहीं करने देने का हरियाणा, आगे की राजनीति यूपी कर। तो फिर उत्तर प्रदेश चले गए वापस राजनीति करने के लिए। यहाँ का जो छात्र जीवन आपने गुजारा, आपके कुछ मित्र यहाँ थे भी, और आपने उस समय का जो का वातावरण था कैसा था, आपको बताएंगे आप कि उस समय के और आज के छात्रों में क्या ज़्यादा फ़र्क है? छात्र उन दिनों ज़्यादा डिवोटी होते थे या आज ज़्यादा डिवोटी हैं पढ़ाई के अंदर? देखो जी, अगर उस समय ज़्यादा डिवोटी होती तो हम 15 साल कैसे रहते हैं? मैं भी पूछ रहा था सुरहा साहब से, मैंने कहा हमारे समय में ऐसे भी थे जो 10 साल 12 साल डिग्री नहीं हुई ज़्यादा फर्क नहीं था। तो मैंने कहा ऐसे स्टूडेंट अब भी हैं? कहते मैंने कहा ऐसे अब नहीं है। तो ब्रीड ख़त्म होगी जो हमारे समय में होती थी। अब तो पढ़ाई करो, डिग्री करो और नौकरी लो। उस समय शायद इस बात की चिंता
हमारे समय में तो हमें कभी हुई नहीं इस बात की कि ज़्यादा भविष्य की सोचना, शायद वो जमाना ऐसा था, समय का परिवर्तन हुआ है। उस समय हमने नहीं इतना सोचा कभी कि भाई जल्दी डिग्री करनी है या जल्दी नौकरी करनी है। उस समय का माहौल ही ऐसा था, थोड़ा जिंदा दिल माहौल था। कौन से सन की बात कर रहे हैं आप? ये आपने 15 साल जो गुजारे, कौन से सन से कौन से सन? मैं 1989 में आया था जी हाँ, और 2004 में PhD करके यहाँ से गया था। अच्छा अच्छा। हाँ, 15 साल लग गए। तो उस समय और यहाँ के वातावरण, कोई बिल्डिंग्स में फ़र्क आया हो, कोई ऐसा यहाँ पर ज़्यादा यहाँ पर तरक्की हुई है या ऐसे कैसा पड़ा है? नहीं, बिल्डिंगें तो बेहतर हुई है उस समय से। अगर बिल्डिंग देखे तो ज़्यादा बेहतर हुई है पहले से। ग्रीनरी भी ठीक है, और ज़्यादा स्टूडेंट के बारे में तो जो हैं उनके बारे में तो बहुत ज़्यादा विद्यार्थी कम होते जा रहे हैं इसमें। ये एक अजीब बात है कि इतनी बेहतरीन यूनिवर्सिटी, जो देश के जो टॉप इंस्टीट्यूट हैं एग्रीकल्चर से जुड़े हुए, अगर वहाँ स्टूडेंट कम हो रहे हैं तो शायद सीट कम होगी। सीट तो खाली नहीं रह सकती, मुझे ऐसा नहीं लगता कि सीट तो खाली हो। सीट तो बड़ी है। संग पहले भी मेरे विचार से 3000 3,500 की स्ट्रेंथ हमेशा यूनिवर्सिटी की रही, अब भी इतनी होगी शायद, तो स्ट्रेंथ तो कम नहीं हुई। हाँ, नहीं, मेरे क्लास में भी 100 एडमिशन हुए थे, भूल गया तो। आपके 80 हुए होंगे? नहीं, 80, 50 नहीं कभी होंगे मेरे विचार से। हमारे समय में तो 100 एडमिशन थे हमारे बैच में, फिर शायद 80 हुए थे। हो सके कई बैच में कम हुए हो, तो स्टूडेंट कम नहीं हुए। एक समय था कि लोग किसानी करते थे, उनके पास कोई किसी किस्म की कोई स्कूल कॉलेज की क्वालिफिकेशन नहीं होती थी। इवन मेरा ख्याल है कि स्कूली क्वालिफिकेशन भी नहीं होती थी, अनपढ़ होते थे हमारे किसान। अब उसके बाद क्या है कि यूनिवर्सिटियाँ खुलने के बाद हमारे किसानों ने काफ़ी एजुकेटेड भी हो गए हैं, पढ़े लिखे भी हो गए हैं, आधुनिक यंत्रों का भी इस्तेमाल करने लगे हैं, खेतीबाड़ी का सिस्टम जो है वो भी काफ़ी परिवर्तित हो गया है। तो कैसा लग रहा है, यूनिवर्सिटियों का बड़ा फ़ायदा है ये? हाँ, नहीं, देखिए, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय का तो फ़ायदा हुआ है। अगर ये विश्वविद्यालय ना होता तो मेरे याद है कि सैंड फॉल चलते थे। हाँ, सैंड फॉल बोल रहे थे, रेत उड़ रहा था, आंधी। और शायद खेती की भी को बहुत ज़्यादा, कम से कम हिसार और आसपास के जो ज़िले हैं उनमें तो कृषि के क्षेत्र हो या एनिमल हस्बेंड्री हो, बहुत बड़ा योगदान हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय का रहा है। तो इस यूनिवर्सिटियों से बड़ा विद्यार्थियों को भी फ़ायदा हुआ है, किसानों का, हमारी उपज में भी देश को तरक्की के अंदर काफ़ी फ़ायदा हुआ है। नहीं, बिल्कुल हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय का इस मामले में कोई मुकाबला नहीं रहा कभी। ठीक है। अब तो इसके 2 यूनिवर्सिटियाँ बन गई हैं, एक और पशु वाली अलग बना दी है, पहले तो सारी इकट्ठी थी। नहीं, अभी तो यहीं है, और यहीं रहे तो ज़्यादा अच्छा। इस कैंपस को छोड़ के जाने का मन यहाँ के अध्यापकों का भी नहीं है। और मुझे लगता है छात्र भी चाहते होंगे इस कैंपस को छोड़ कर नए कैंपस में जा, तो सबका यही मन है। और ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं, इतना बड़ा कैंपस है। मैं तो उस समय भी कहा था, जब मैं कृषि राज्य मंत्री था 2014 में, जब यूनिवर्सिटी नई बननी शुरू हुई, तो उस समय मैंने मुख्यमंत्री जी को कहा था, खट्टर साहब मुख्यमंत्री थे, मैंने कहा अलग कैंपस की आवश्यकता नहीं है। एक कैंपस में पहले कॉलेज चल रहा था, उसे यूनिवर्सिटी नाम दे दिया। तो एक कैंपस में इतनी बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग का क्या होगा? अगर ये यहाँ से शिफ्ट होंगे तो इन बिल्डिंग में अगर काम नहीं होगा तो बिल्डिंग खंडर हो जाएंगे। तो मैं तो उस समय भी ये सुझाव था कि एक कैंपस रहना चाहिए। स्पोर्ट्स कॉलेज बंद हो गया, इसका बड़ा लोगों को दुख। हाँ जी, ये हमारे कुछ साथी बैठे हैं स्पोर्ट्स के, ये इनका भारी योगदान था। ये इतना अच्छा खेला कि स्पोर्ट्स कॉलेज में ताला लगा के यहाँ से गए थे और यूनिवर्सिटी को मजबूरी में सही को देना पड़ा। इसमें हमारे मित्रों का बहुत बड़ा योगदान है इनका जो उस समय स्पोर्ट्स कॉलेज के थे। नहीं, तैराकी के लिए यहाँ पे जो बनाया गया था, इतना बढ़िया सिस्टम था यहाँ पे, और वो बिल्कुल अब खंडर हो गया, ख़त्म हो गया, जीरो हो गया। नहीं, अगर आप देखोगे तो स्पोर्ट्स में मैं सुबह घूम के आया हूँ, गिरी सेंटर है हमारा, और जो फैसिलिटीज़ हैं जो स्पोर्ट्स की, एक स्विमिंग पूल को तो छोड़ दो, स्विमिंग पूल की बात करें, स्विमिंग पूल को छोड़ दें तो बाकी जो फैसिलिटीज़ हैं स्पोर्ट्स से रिलेटेड वो पहले से बेहतर हुई हैं, कमज़ोर नहीं हुई, पहले से बेहतर है। स्विमिंग पूल ज़रूर है, हो सकता है वो बन जाए, कोई ना कोई कारण हो, लेकिन पहले से सुविधाएँ आज खेल के उसमें भी, पहले स्पोर्ट्स कॉलेज था, अब साइका सेंटर, लेकिन सुविधाएँ पहले से बढ़ी हैं। स्विमिंग पूल जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाया गया था। जब ये बनाया गया था तो उस समय अंतर्राष्ट्रीय स्तर का था, और आज भी अगर इसकी हम फोटो खींच के, मैंने कई बार देखी है, डाली है लोगों को, कहीं वो दिखाई है, तो लोग कहने लगे यार इतना बढ़िया अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्विमिंग पूल था ये, और आज उसकी दुर्दशा देख के कई जो विद्यार्थी, जो पूर्व विद्यार्थी हैं, वो कहते हैं यार ये तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसी स्थिति हो गई इसकी। मैं भी आज देख के आया हूँ स्विमिंग पूल को, तो मैं भी आज बात करूँगा वाइस चांसलर साहब से, स्विमिंग पूल दोबारा होने, बाकी फैसिलिटीज़ अच्छी हैं, एक स्विमिंग पूल को छोड़ दिया जाए तो। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद आपसे बातचीत करने का, आपका विशिष्ट समय लिया, आप मित्रों के साथ बातचीत करने के लिए आए थे, मिलने के लिए आए थे, और बीच में आपने हमारे लिए 2 मिनट का समय निकाला, और आपने ये भी बताया कि मैं आपको जानता हूँ। मुझे इस बात की बड़ी खुशी हुई है। अच्छी तरह जानते हैं, बोलने नहीं आपको। हाँ, पुराने आदमी हमारे, पुराने हैं बहुत। चलो ठीक है, धन्यवाद जी। हम लोगों ने सन 75 में मैट्रिक में पढ़ा।